देखो, अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम मेरा राहु 2nd हाउस में है, मेरा केतु 8th हाउस में है, या फिर मेरा वीनस 9th हाउस में है, या मेरा जुपिटर इस हाउस में है, उसके लिए मैं क्या रेमेडी करूं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि हमारी जो राशियाँ होती हैं 12 राशि हैं। ठीक है, 9 प्लैनेट है, कहीं ना कहीं प्लैनेट किसी ना किसी राशि में बैठा होगा, कंजक्शन भी हो सकता है 3 प्लैनेट का, 2 प्लैनेट का, 4 प्लैनेट का। ठीक है, तो अब हमारे जो होते हैं 4 तत्व होते हैं, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। अब हमें ये देखना है कि हमारा प्लैनेट कौन से तत्व में बैठा हुआ है। ठीक है, पहले हमने वो प्लैनेट देख लिया, फिर किस ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही है, या फिर उनका कोई कंजक्शन बना हुआ है। ठीक है, किसी प्लैनेट के साथ मान लो राहु चंद्रमा बैठा है, राहु मंगल बैठा है, केतु राहु आमने सामने बैठते हैं, वो कभी साथ कंजक्शन नहीं बनाते हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो अब किस ग्रह से दृष्टि बन रही है, कौन से घर का वो कारक ग्रह है, उस हिसाब से हमें रेमेडी करनी पड़ती हैं। अब अगर मान लो आपके जल तत्व में राशि है तो आपको जल में प्रवाहित करवाना पड़ेगा अपनी जो भी रेमेडी आपको करनी है। ठीक है, अगर वायु तत्व में है तो वायु तत्व वाली राशि को जाप से हमें फायदा होता है। अगर मान लो अग्नि तत्व में आपका कोई प्लैनेट बैठा है और आपको रेमेडी करनी है तो आप उसके लिए हवन, पूजा पाठ ये करा सकते हैं, ये जान करके कि आपका कौन से प्लैनेट की करनी है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मान लो पृथ्वी तत्व में है तो पृथ्वी तत्व के लिए जमीन में वो चीज़ें दाबी जाती हैं उसकी रेमेडी करने के लिए। तो इस तरीके से रेमेडी हमें करनी पड़ती है। हमें दशा पता होनी चाहिए, महादशा पता होनी चाहिए, अंतरदशा पता होनी चाहिए, प्रत्यंतर दशा पता होनी चाहिए, कौन से प्लैनेट से हमें प्रॉब्लम हो रही है ये हमें पता जरूर होना चाहिए, तभी हम कोई रेमेडी कर सकते हैं। ऐसे आप सोशल मीडिया देख के कभी भी कोई रेमेडी ना करें, उससे कभी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। हमेशा हमको, बहुत लोग मैंने देखा इतनी रेमेडी करते हैं, इतनी रेमेडी करते हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि इसीलिए नहीं होता है कि जब तक हमें अपनी कुंडली की प्रॉपर जानकारी ना हो आप कोई भी रेमेडी कभी ना करें।